क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की चाल में एक ऐसा परिवर्तन आ चुका है जो 4 राशियों की किस्मत का दरवाजा खोल देगा। बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 में एक दिव्य योग बना रहा है, जिसे कहते हैं हंस महापुरुष राजयोग। ये योग हर किसी की कुंडली में नहीं बनता, और जब बनता है तो जीवन में चमत्कारी बदलाव लाता है। तो अगर आपकी राशि, जो आज मैं जिन 4 राशियों के बारे में बात करूँगा, अगर उनमें से कोई भी एक है, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए बनाई गई है। सबसे पहले आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टा पे नए हैं तो ज़रूर जुड़ें। हंस महापुरुष राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग में से एक है। ये तब बनता है जब बृहस्पति यानी कि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में प्रवेश करते हैं, और वह भी केंद्र स्थानों में अगर कर्क में आएंगे, या फिर धनु राशि में केंद्र में आएंगे, या मीन राशि में केंद्र में आएंगे, जन्म पत्रिका से 1, 4, 7, 10वें स्थान में यदि स्थित होंगे उच्च स्वय राशि के होकर, तो ये राजयोग बनेगा। और 2025 में दिनांक 19 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में शुभ फल, उच्च स्थिति का फल हमें प्राप्त होना प्रारंभ हो चुका है। इस समय गुरु जिस जातक की कुंडली में केंद्र में बैठे होंगे, उनके लिए निश्चित तौर पर ये फल बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं एक डिस्प्ले में कुंडली भी आपके लिए दिखाऊंगा, ताकि आप और प्रॉपर तरीके से समझ पाएं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और जो आगामी समय में हमारे जितना भी अभी ये पर्वों का त्यौहार, चाहे भाई दूज हो, विश्वकर्मा डे हो, गोवर्धन पूजा, है ना, इस सब के लिए मैं आपको बधाई संदेश देना चाहता हूँ। मेष राशि, आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट लगा हुआ है, आप उसमें स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। जहां पर 4 नंबर मेंशन है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में देखे जा रहे हैं। अब ये 18 अक्टूबर की रात से लेकर के 5 दिसंबर तक इसी 4 नंबर में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत सुंदर योग यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, इस दृष्टिकोण से काफी अच्छे रिजल्ट देंगे। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। भाग्य को काफी बल प्राप्त होगा। साथ में आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। कुछ नए अवसर आध्यात्मिक यात्रा की तरफ प्राप्त होंगे, और साथ ही आपको पिता से भी कुछ सहयोग मिलेगा, परंतु नवंबर महीने से ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होगा। विशेषकर उन लोगों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा जो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति, जनता से जुड़े हुए कार्यों में जुड़े हुए हैं। उनकी किस्मत निश्चित तौर पर चमकेगी। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट राशि के विषय में, तो वो है कर्क। कर्क के दोस्तों, आपका जो ग्रह गोचर है, अगर उसमें आप डिस्प्ले में कुंडली देखें, तो जहां 12 नंबर लिखा हुआ है वो देवगुरु बृहस्पति का घर है, और जहां पर 9 नंबर मेंशन है वो भी गुरुदेव का घर है। और उस स्थान को छठा भाव कहते हैं। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, और भाग्य का मालिक होकर आपकी राशि कर्क में उच्च के हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी भाषा शैली के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको संतान पक्ष से लाभ प्राप्त होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त होगा। और ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए हमने जो एक कर्क राशि की इंडिपेंडेंटली एक वीडियो शूट करी है, जिसका टाइटल है गुरु राशि परिवर्तन कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि देवगुरु बृहस्पति जहाँ 4 नंबर में उच्च के हुए हैं, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर, ये लगभग 5 दिसंबर तक एक तरफा राज आपका चलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि 8 नंबर राशि पर है, नवम दृष्टि 12 नंबर राशि पर है, खुद की राशि पर है। तो यानी कि आपको कहीं भी झुकने नहीं देंगे। आपका झंडा बुलंद रहेगा, आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार का ग्रह गोचर ये प्रभाव स्पष्ट रूप से आपकी पत्रिका में मुझे नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। आपको मैं यही कह सकता हूँ कि आप इस समय का लाभ उठाइए। कोई विशेष कार्य करना चाहें तो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं विषय को आगे बढ़ाते हुए, तो तुला के बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा,
क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि होती है और जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये कैरियर के दृष्टिकोण से आपको काफ़ी अधिक सहयोग सपोर्ट करेंगे और साथ ही आपको कोई नए अवसर नौकरी के अंदर मिल सकते हैं या प्रमोशन ट्रांसफ़र जैसे योग भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा राज्य में आपका नाम, नेम, फेम, प्रतिष्ठा ये सभी चीज़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा में बदलने का कार्य भी करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ पॉजिटिव साइन ग्रह गोचर अनुसार दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मकर राशि के बारे में। शनि की राशि है, आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके दाम्पत्य जीवन के घर में बन गया। मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कोई रिश्ता आपका आपको मिल सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है। आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वो आपके लिए शुभ साइन है। आपको बिजनेस पार्टनर से लाभ सहयोग प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और साथ में अगर आध्यात्म टीचिंग से जुड़े हुए हैं, आप लेक्चरर प्रोफेसर हैं, तो भी आपको बहुत ही अच्छे शुभ साइन पत्री अनुसार मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप निसंकोच भाव से कार्य करिए। ग्रह गोचर परिस्थितियाँ आपके साथ हैं, अनुकूल हैं और ये समय आपके लिए राजयोग कारक रहेगा। साथ ही मकर राशि वालों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके छोटे भाई बहन मित्रों का स्वामी देवगुरु बृहस्पति और साथ में आपके खर्चों का स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। विदेश यात्राओं के अवसर आपको काफ़ी अच्छे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में धार्मिक यात्राएं करना चाहें या कोई प्रयोजन करना चाहें तो अच्छा है। धर्म कर्म से संबंधित कार्यों पर पैसा खर्च करना आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो लोग आयु में आपसे छोटे हैं उनके सहयोग से आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा भी आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप मुझे नज़र आ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस गुरु के ट्रांजिट का जो अ, प्रभाव है आपके लिए राजयोग कारक वाला है। और राशियों के लिए राजयोग नहीं बन रहे, इन 4 राशियों के लिए विशेषकर बन रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल प्रेडिक्शन जो मैंने भी आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं या अलग-अलग भिन्न-भिन्न शहरों में मैं आगामी कुछ दिनों में रहूँगा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में, तो आप वहाँ भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।